Hello students, this is Prakhar. Welcome to Rishi classes. Today we are going to third part of the chapter resource and development. इसके पहले हमने इस वीडियो में जो है आपके रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्यों नीड पड़ती है डेवलपमेंट करने की, इनडिस्क्रिमिनेट यूज से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, इस चीज को समझ लिया था। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है और फिर एजेंडा 21 क्या है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट क्या है, ये सब कुछ चीजें जो है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट पे उसकी लिंक पड़ी हुई है, वीडियो देखिएगा। उसके बाद फिर आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं जो इस चैप्टर का, और वो क्या है जो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं, जो समझते हैं हर एक चीज। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब जो है आपका अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमको प्राप्त करने के लिए, हमको गेन करने के लिए उस चीज को, ठीक है, एजेंडा 21 जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है इसका डिक्लेरेशन पे साइन किया गया था वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं रिसोर्स प्लानिंग की नीड क्यों पड़ती है, ठीक है। किसी भी कंट्री में रिसोर्स प्लानिंग की नीड क्यों पड़ती है, तो पहले ये चीजें जानना जरूरी है। अगर हमें ये चीजें समझ में आ जाती है कि इसकी नीड क्यों है, आवश्यकता क्यों है, तो फिर हम रिसोर्स प्लानिंग भी कर लेंगे, ठीक है। तो पहले ये समझिए रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती क्यों है, नीड क्यों है इस चीज की, कि व्हाट इज द नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन एनी कंट्री, ठीक है। तो पहले ये चीज देखिए, किसी भी कंट्री में जो रिसोर्स होता है वो किसी एक ही जगह पे, मतलब ऐसा नहीं होता कि सब कुछ रिसोर्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। रिसोर्सेज जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इवन एंड अनइक्वल, मतलब अनइवन एंड अनइक्वल, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब एक ही जगह पे आपको सारा कोल मिल जाएगा, एक ही जगह पे आपको सारा पेट्रोलियम मिल जाएगा। आप अरुणाचल प्रदेश गए, आपको सब कुछ वहीं पे रिसोर्सेज मिल गए, ऐसा नहीं है ना। आप देखते होंगे कि जो आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और फिर ये सब जो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया, यहाँ सब में आपको जो है क्या कोल्स एंड पेट्रोलियम, ये सब की माइनिंग जो है होती है, ये सब रिसोर्सेज वहां पे आपको मिल जाएंगे। आप राजस्थान में जाएंगे, वहां पे आपको विंड जो है, विंड रिसोर्स जो है, विंड रिसोर्स, और उसके साथ साथ जो है सोलर रिसोर्स यानी सन की जो लाइट है वो रिसोर्सेज वहां पे मिलेंगे, लेकिन आपको वाटर रिसोर्स वहां पे बहुत नहीं मिलेगा, बहुत रेयर मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आप जो है अरुणाचल प्रदेश में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको क्या होगा कि जो है वाटर रिसोर्सेज तो बहुत ही अवेलेबल, वहां पे एबंडेंस मात्रा में, ठीक है, एबंडेंस में है वहां पे वाटर रिसोर्सेज, बट इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे उस तरीके का नहीं है, ठीक है। आप ऐसे लद्दाख में जाएंगे, वो पूरा इलाका आइसोलेट है, वहां पे भी जो आपको रिसोर्सेज मिलेगा, बट जो है कुछ रिसोर्सेज वहां पे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे अनइक्वली जो है और अनइवन तरीके से पूरी इंडिया में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो उसको प्लानिंग करने की आवश्यकता इस तरीके से है कि जो है हम प्लानिंग करेंगे, उसके बाद उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर पूरे इंडिया में जो है इक्वली जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नीड पड़ती है, क्योंकि हर एक जगह पे, और ऐसा भी नहीं है कि झारखंड, उड़ीसा और फिर छत्तीसगढ़, यहाँ पे कोल एंड पेट्रोलियम की जो है मात्रा ज्यादा है तो फिर वहीं के लोग उसको यूज करेंगे, ऐसा तो नहीं होता, पूरे इंडिया में उसको यूज किया जाता है, ठीक है। आपके यहाँ पेट्रोल पंप पे भी आपको पेट्रोल मिलता है, तो ये जो पूरे इंडिया में लेवल पे जो है इसको यूज किया जाता है, तो फिर इसके लिए एक प्लानिंग करनी पड़ती होगी कि प्लानिंग के थ्रू वहां से एक्सट्रैक्ट होगा, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसकी रिफाइन होगी, रिफाइन करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पूरे इंडिया में, ठीक है, इसलिए नीड पड़ती है। तो आइए समझते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है जो है रिसोर्स प्लानिंग में, क्या क्या चीजें प्रोसेस होती है किस किस चीज में। तो देखिए रिसोर्स प्लानिंग क्या है, इज अ कॉम्प्लेक्स, एक सेकेंड, हाँ, रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। अब इस प्रोसेस में, रिसोर्स प्लानिंग के प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, आइडेंटिफिकेशन। पहले टॉपिक यही है कि मतलब पहला पॉइंट यही है कि रिसोर्स प्लानिंग में जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो आइडेंटिफिकेशन है, कि रिसोर्सेज का हम पहले आइडेंटिफाई करें कि कहां पे कौन सा रिसोर्स जो है पाया जाता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स, मतलब आइडेंटिफाई करिए, उसका पता लगाइए, इन्वेंट्री आविष्कार करिए अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, मतलब पूरे कंट्री के किसी भी क्षेत्र में जो कहां पे भी रिसोर्सेज पाया जा रहा है उसको आइडेंटिफाई करिए, उसकी इन्वेंट्री करिए। दिस इन्वॉल्व्स, तो इसमें क्या होता है, सर्वे, पहले सर्वे करना पड़ता है कि मतलब किस क्षेत्र में कहां पे हमको जो मिलेगा, ठीक है, उसकी मैपिंग होती है, एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन होता है, मतलब ये भी होता है कि जैसे अगर हम कहीं पे जो है एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं कोई रिसोर्स, तो उसकी क्वालिटी में है वहां पे, ठीक है। जैसे अभी कोल आप अगर निकालने जा रहे हो, एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हो, तो ये आपको पता होना चाहिए किस क्वालिटी में है, क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहाँ पे लगाएं, पूरा हर एक टेक्नोलॉजी वहाँ पे डेवलप करें और पता चले वहाँ पे क्वांटिटी है ही नहीं, बहुत थोड़ी सी अमाउंट में है, ठीक है। तो हर एक चीज का एस्टिमेशन किया जाता है, मापन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है
कि किस क्वालिटी का है, किस क्वांटिटी में है, वहां पे उसकी मैपिंग होती है, आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है, सर्वे किया जाता है, हर एक चीज इस प्रोसेस में शामिल होता है, किसमें, आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है, समझ गया है। सेकेंड इसमें प्रोसेस क्या है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill and institutions set up for the implementing resource development plans। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, ठीक है। तो क्या है, देखिए, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब एक प्लानिंग आपको इसमें करना पड़ता है, ठीक है, एक प्लानिंग इसमें आपको करना पड़ेगा कि आप किस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। अब आपको इसमें जैसे आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये रिसोर्स है, ठीक है, आपको ये चीजें पता चल गई कि ये रिसोर्स है, इस रिसोर्स का जो है हमको एक्सट्रैक्ट करना है, तब उसके लिए आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मतलब कैसे यहाँ पे हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करेंगे, ठीक है। तो यही चीज होता है इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर पूरा तैयार किया जाएगा वहां पे, ठीक है, विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जो उचित टेक्नोलॉजी वहां पे यूज किया जाए उसको जो है वहां पे प्रयोग किया जाएगा। स्किल, कौन कौन से स्किल की जरूरत पड़ेगी, एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। अब जो है जैसे देखिए, मान लो आपको पता चल गया यहाँ पे कोल से पेट्रोलियम है, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सर्वे कर लिया, क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी का मेजरमेंट कर लिया, हर एक चीज मतलब आपको परफेक्ट लगा, ठीक है। तब आप क्या करते हैं, पहले वहां पे एक इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट करेंगे, मतलब एक ऐसा जो है जगह वहां पे आप डिसाइड करेंगे कि हमको यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट करना है, अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वहां पे हमको लगानी है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो सेकेंड प्रोसेस आपका ये होता है। थर्ड प्रोसेस क्या है, देखिए, थर्ड प्रोसेस है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि मतलब आपने सब कुछ कर लिया, अब उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे जो है पूरे वर्ल्ड नेशनल लेवल पे। ऐसा नहीं कि वहां पे एक्सट्रैक्ट हुआ तो वहीं पे उसका यूज होगा, अब उसको पूरे नेशनल लेवल पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। मैच करते हैं मतलब कहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे उस रिसोर्स को यूज में लाना है, ये चीजें मैच करने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कहाँ पे, ऑल ओवर द नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, पूरे नेशन के डेवलपमेंट में उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप्स आप याद रखिएगा, समझे रहिएगा। पहली स्टेप होती है आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है, आइडेंटिफाई करना होता है आपको। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप में आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा, पूरा एक प्रॉपर जो प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करनी पड़ती है। और फिर थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, थर्ड प्रोसेस में आपको होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कि जहां पे भाई नेशनल लेवल पे जो उसकी डिमांड होती है, जहां पे यूज होना होता है उसको, वहां पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या दिखाइए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। अब रिसोर्स को कंजर्वेशन, उसका संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब ऐसा नहीं कि रिसोर्स को हमको पता चल जाए, जहां पे जो रिसोर्स है उसका हम लोग पूरी तरीके से यूज कर लिया जाए। पूरा जो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको इसीलिए बताया गया है। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है कि हमें जो है क्या करना है, हमें जो विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए हुए जो है डेवलपमेंट करना है। और उसके साथ साथ जो है डेवलपमेंट ऐसा भी होना चाहिए कि हमें जो फ्यूचर्स है, जो हमारी आने वाली जनरेशंस है, उसकी नीड्स के साथ कोई कंप्रोमाइजेशन ना हो। इसके लिए हमें जो नीड पड़ती है किसकी, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की, ठीक है। तो देखिए, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। कोई भी जो है अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, विकास करना चाहते हो, तो उसके लिए रिसोर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट इरेशनल कंजम्पशन, लेकिन अधिक से अधिक यूज इसका जो है, ठीक है, एंड ओवर यूटिलाइजेशन, और अधिक से ज्यादा जो है इसका प्रयोग जो क्या हो गया है, ठीक है, रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब जैसे अभी मान लीजिए कोई भी वन है, कोई पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं, ठीक है, अगर आप उसको जो है अधिक से ज्यादा यूज करने लगो, उसको जो है एक पेड़ दो पेड़ की बजाय पूरा जंगल ही अगर आप काटने लगो, तो उससे क्या होगा, उससे जो आएंगे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आएंगी जो है, ठीक है, पर्यावरण जो है उससे आपका खराब होगा, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आएंगी, जो आपकी सोशल यानी समाज है, जो उसकी आपकी आर्थिक सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी जो है समस्या आएगी, ठीक है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम रिसोर्स, अब जो इस प्रॉब्लम्स से हमको निजात पाने के लिए, जो इतनी समस्याएं आ रही है, इससे निजात पाने के लिए हमें क्या, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स करने की आवश्यकता है, ठीक है। रिसोर्स ऑफ जो रिसोर्स है, जो आपका संसाधन है, उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए क्या है, गांधी जी ने एक स्टेटमेंट अपना दिया था। गांधी जी वाज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन दीज वर्ड्स। अब गांधी जी ने एक सेंटेंस यहाँ पे बताया हुआ है, एक अपना शब्द बोला हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। इन्होंने कहा था क्या, कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, मतलब हमारे पास जो हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें वो चीजें प्रेजेंट है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल्स की जो नीड को वो फुलफिल कर सकता है, ठीक है। नीड को, या इंपॉर्टेंट वर्ड है नीड, जो आवश्यकताएं होते हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसको ये फुलफिल कर सकता है। बट
एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, बट किसी की लालच को पूरा करने के लिए यहाँ पे वो चीजें अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, ठीक है। He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology at the root cause of resource depletion at the global level। अब उन्होंने उसका एक रीजन, ये मेन रीजन बताया है कि जितने भी ग्रीडी पीपल है, लालची लोग हैं और सेल्फिश इंडिविजुअल्स हैं, जो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके वो जो है एनवायरनमेंट को जो है एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। इसी को रूट कॉज बताया, मेन रीजन बताया है किसका, रिसोर्सेज डिप्लीशन का एट वर्ल्ड लेवल या ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, अब वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे, उन्होंने जो वो किया था मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे, ठीक है। एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस, उनका ये मानना था कि किसी एक आदमी के द्वारा सब कुछ ना प्रोडक्ट किया जाए, ठीक है। उनका ये चीज, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री बन गई, ठीक है, फैक्ट्री में सब कुछ जो है एक आदमी पूरा जो है कर रहा है, तो ये चीजें वो उसके खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि जितने भी लोग हैं वो अपनी नीड के हिसाब से, जितनी भी उनकी जरूरतें हैं उसका प्रोडक्शन वो खुद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था प्रोडक्शन बाय मासेस, ठीक है, लोगों के द्वारा अपना प्रोडक्शन, अपनी नीड की चीजों को प्रोडक्ट किया जाना चाहिए। उनका ये मतलब नहीं था कि जो है जितने भी लोग हैं मास प्रोडक्शन के वो बिल्कुल भी खिलाफ थे, ठीक है। कौन, महात्मा गांधी जी। तो इनका एक स्टेटमेंट जो है ये याद रखिएगा, जो देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। और फिर जो यहाँ पे ये चीजें दी गई है कि मास प्रोडक्शन, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे, एंड प्रमोट द प्रोडक्शन बाय द मासेस, ये चीज वो चाहते थे, ये वो चाहते, ठीक है। तो अगर आपसे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पूछा जाए तो इसमें ये लाइन आप कोट कर सकते हैं, आपको पूरे नंबर इसमें मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए आगे देखिए, इसमें कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ चीजें हुई हैं, उसको भी समझते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ है, इसका आपको ईयर याद रखना है, ठीक है, कि कौन से ईयर में क्या चीजें हुई थी। जैसे देखिए, The Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968। अब जो है जैसे पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, द क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम में जो क्या था, रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए फर्स्ट टाइम जो है एक सिस्टमैटिक वे में पूरा जो है हर एक चीज बताया था, और ये कब हुआ था, 1968 में। तो आपसे पूछा जाए द क्लब ऑफ रोम के द्वारा रिसोर्स ऑफ कंजर्वेशन के बारे में पहली बार सिस्टमैटिक वे में कब बात किया गया, तो 1968 में, ठीक है। ये चीजें दिमाग में रखिएगा। सब्सिक्वेंटली उसके बाद ही तुरंत क्या होता है, 1974 में गार्डियन फिलोसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय सुमाचार इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अब जो है ये चीज भी याद रखिएगा कि गार्डियन फिलोसफी जो थी 1974 में, जो किस बुक में जो है इसके बारे में बात की गई, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो बुक थी वो कब पब्लिश हुई, तो 1974 में। ये चीजें इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में बनता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। The seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report 1987। अब ब्रूटलैंड जो आपका ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट है ये कब आया था, 1987 में है। तो इस चीज को ऐसे आप जो है थोड़ा सा शॉर्ट करके ऐसे, इन शॉर्ट ये पूरा बड़ा लिखा हुआ है, इन शॉर्ट करके ऐसे लिख लीजिएगा आप क्या, कि द क्लब ऑफ रोम के द्वारा जो पहली बार कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन पे बात कब की गई, सिस्टमैटिक वे में 1968 में किया गया। स्मॉल इज ब्यूटीफुल ये बुक कब पब्लिश की गई, 1974 में, किस लिए, गार्डियन फिलोसफी के बारे में, ठीक है। उसके बाद द ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो कब आई, 1987 में। तो इस तरीके से ये चीजें आप लिख के ऐसे याद कर लीजिएगा, शॉर्ट है, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। फिर दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस, अब जो ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट में क्या चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेटेड इट इज अ मींस फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। अब जो है इसमें पहली बार जो है ये कहा गया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, अगर वो चीजें हम करेंगे तो उस तरीके से हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, संसाधन का संरक्षण हम लोग कर सकते हैं। which was subsequently published in a book entitled Our Common Future। और फिर यही चीज जो है एक बुक में पब्लिश की गई जिसका नाम क्या था, Our Common Future, ठीक है। Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992। और उसके बाद फिर इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है किसमें शामिल किया गया, किसमें बात की गई, जो अर्थ समिट आपके रियो डी जेनेरियो में हुई थी, और कब हुई थी वो 1992 में, ठीक है। तो रिसोर्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स को लेके जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे कुछ
चीजें हुई थी जिसको आपको दिमाग में रखना है। 1968, 1974, 1987, ठीक है। 1987 में द ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी 1987 में। उसमें जो है पहली बार जो है आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। उसके थ्रू हम जो है क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। और इस चीज को एक बुक में जो है पब्लिश किया गया था जिसका नाम क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। और इसी को लेके आगे जो है जो आपका 1992 में अर्थ समिट हुआ था, उसमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छी तरीके से पूरी वेल डिफाइंड उसकी परिभाषा उसमें आपको बताई गई, ठीक है। तो आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी कि रिसोर्स का प्लानिंग कैसे किया जाता है, उसके प्रोसेस क्या है, उसकी नीड क्यों पड़ती है, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग की नीड क्यों पड़ती है किसी भी कंट्री में। उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में जो 3 प्रोसेस जो है वो 3 प्रोसेस आपको समझ में आई होंगी। रिसोर्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स में आपको गांधी जी की जो लाइन है वो चीजें याद होगी कि जो है आपको क्या, वो किसके अगेंस्ट थे, मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे। और वांटेड ये चाहते थे कि प्रोडक्शन बाय मासेस हो, ठीक है। और उनकी एक लाइन थी क्या कि देयर इज एनफ इन आवर एनवायरनमेंट फॉर एवरीबॉडीज नीड, मतलब जितने भी लोग हैं उनकी नीड को फुलफिलमेंट करने के लिए हमारे एनवायरनमेंट में चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, इनफ है। बट किसी की इंडिविजुअल्स की ग्रीड को फुलफिल नहीं कर सकती है हमारी एनवायरनमेंट, ठीक है। ये जो लाइन है उसकी, ये आप दिमाग में रखिएगा। इससे पूछा जाता है किसकी जो लाइन है, ये तो महात्मा गांधी जी की है, ठीक है। उसके बाद फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की गई। तो ये सब कुछ चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताएगी, आपको आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो 2 आपका रिसोर्स के बारे में से बात की गई है एग्जांपल के रूप में, एक लैंड एज अ रिसोर्स है और एक सॉइल एज अ रिसोर्स है। तो इन दोनों चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा ताकि वो भी क्लास 10 की सोशल साइंस की जो फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सके। थैंक यू।